सुप्रभातम। कक्षा एकादश गज़ल कवि दुष्यंत कुमार। यहाँ गज़ल में कवि ने देश व समाज की दुर्व्यवस्था को देखकर चिन्हित किया है, क्योंकि जिन लोगों या जिन व्यक्तियों के द्वारा जन कल्याण के लिए जो दायित्व दिए गए हैं, उन दायित्वों का निर्वाह ठीक प्रकार से करें, अर्थात वही लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, राजनीतिक जो व्यवस्था है वो कुशासन के कारण जन सामान्य को कष्ट पहुंचाती है। कवि ने इस संघर्ष से लड़ने के लिए प्रयत्न किया है और उसने गज़ल के माध्यम से जो कहा गया है वह पूर्ण नहीं हुआ और कवि अपने द्वारा लोगों को जागृत करना चाहता है और उनसे आग्रह करता है कि संघर्षपूर्ण जीवन में आओ और अपनी बात को सही ढंग से रख करके उसे मनाने का प्रयत्न करो। तो गज़ल के माध्यम से आप लोग देखेंगे, यहाँ कवि जो है कहता है कि कहाँ तो तय था चिरागों हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। यहाँ जो कवि है वो वर्णन करते हुए कहता है कि जो यहाँ की दुर्व्यवस्था है उससे वो निराश है और निराश होने के कारण से वो अपनी गज़ल के माध्यम से बताना चाहता है कि तय कहते हैं निश्चित समय को, चिराग कहते हैं दीपक को, मैसर कहते हैं उपलब्ध। पहले गज़ल में देखेंगे कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कवि कहता है कि स्वतंत्र भारत के लिए सभी ने एक सपना देखा था कि अब यहाँ के प्रत्येक घर में रोशनी होगी, दीपकों की माला जलेगी, अर्थात बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। किंतु वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है कि प्रत्येक घर की बात तो दूर, यहाँ तो पूरे शहर के लिए भी एक दीपक या किसी प्रकार का प्रकाश भी उपलब्ध नहीं है। यहां कवि जो कहता है कि कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहां तो शहर के लिए भी, एक घर के लिए भी प्रकाश उपलब्ध नहीं है, सभी जगह अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त है। कवि का कहने का भाव यह है कि सामाजिक व्यवस्था अत्यंत निराशाजनक स्थिति में है। यहाँ लोगों की खुशी प्राप्त करने के लिए कोई अवसर नहीं है। ऐसी व्यवस्था वाले समाज में कहीं भी सुख चैन नहीं है। अगले गज़ल में कवि कहना चाहता है कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। दरख्तों कहते हैं वृक्ष को, ये उर्दू शब्द है। वृक्ष पेड़, साये माने छाया में, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। तो कवि यहाँ जो दूसरी गज़ल में वर्णन करते हुए कहता है कि यहाँ तो वृक्षों के नीचे भी छां नहीं मिलती है, बल्कि वहाँ भी धूप ही लगती है। अर्थात जिस व्यवस्था में, जिनके आश्रय में लोगों को सुख शांति मिलनी चाहिए, वहाँ भी इसकी प्राप्ति नहीं होती है।
चारों तरफ अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार का जो वातावरण है वो व्याप्त है। ऐसी स्थिति में यह मन करता है कि इस देश को छोड़ करके उम्र भर के लिए जो हमारी आयु शेष बची है उसके लिए कहीं और दूर चले जाना चाहिए। अगली पंक्तियों में कवि कहता है कि ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। यहाँ कवि जो वर्णन करते हुए कहना चाहता है कि पहले शब्दार्थ देखेंगे। मुनासिब कहते हैं योग्य, सही, अनुकूल। ख्वाब कहते हैं सपना। हसीन कहते हैं अत्यंत सुंदर, नज़ारा माने दृश्य। तो पहले चरण में जो कवि यहाँ वर्णन करना चाहता है, भारत के लोग कभी अपने अभावों को रोना नहीं रोते। यदि उन्हें पहनने के लिए कमीज भी न हो कमीज तो पावों से पेट ढक लेंगे। उनके लिए कमीज पहनने के लिए ना भी हो तो वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, बल्कि अपने पांवों को सिकोड़ करके अपना पेट ढकने की कोशिश करते हैं। उनके विरोध एवं संघर्ष करने की भावना मर चुकी है। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। इन देश के शासकों के लिए ऐसे उदासीन और संतोषी व्यक्ति बहुत ही अनुकूल हैं। इन्हीं के कारण कुशासन की सत्ता बड़े आराम से चलती है। अगला चरण देखेंगे, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। यहाँ कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि ये भारतीय लोग भगवान को भी इसलिए मानते हैं, इसलिए उनकी पूजा करते हैं ताकि उनके सामने अपना बुरा समय गुजारने के लिए कोई मनमोहक नज़ारा रहे। उनका इष्ट अर्थात भगवान भी सच नहीं है, यह केवल उनके सपनों का संसार है। कोई हसीन नज़ारा है तो नज़र के लिए, अर्थात जिसके सहारे वे अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं, अपने यथार्थ से मुंह मोड़ लेना चाहिए। वो हमेशा जो सत्य बात है उससे भी मुंह मोड़ लेना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भी पूजा जो है वो लोग केवल अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए करते हैं। हम किसी के सामने अपनी बात को कह नहीं सकते हैं। इसीलिए जो कुशासन है वो कुशासन भी इसीलिए है उन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। कुशासन के कारण ही वे लोग उनके पीछे ही चलते हैं और उनकी ही बड़ाई करते रहते हैं, कहीं अपना अनर्थ ना हो जाए, इसलिए वो लोग किसी भी सच्चाई को सामने नहीं लाना चाहते हैं। अगले चरण में आप लोग देखेंगे कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। शब्दार्थ देखें। मुतमईन कहते हैं विश्वस्त, आश्वस्त जो कहें। बेकरार माने बेचैन यानी व्याकुल। निज़ाम कहते हैं शासन को। जुबान आवाज़। शायर माने कवि। एहतियात माने सावधानी। वहर माने गज़ल का कोई शेर या छंद। गुलमोहर एक प्रकार का
फूलदार पेड़ होता है जो बहुत सुंदर होता है, गैर माने अन्य, अन्य माने दूसरा, और गलियों माने रास्ते। तो इसमें जो पहला वाला है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, यानी कवि यहाँ जो उनके अंदर एक स्फूर्ति, उत्साह जगाना चाहता है। तो कवि कहता है कि वो लोग कैसे हैं? कवि कहना चाहता है कि समाज का शोषित पीड़ित वर्ग पूरी तरह से यह विश्वास किए बैठा है, मुतमईन विश्वस्त है, विश्वास किए बैठा है कि जो सत्ताधारी लोग हैं उनके दिल पत्थर के समान हैं। जिस प्रकार से पत्थर नहीं पिघल सकता, वैसे ही सत्ताधारी लोगों का दिल भी नहीं पिघल सकता। उनमें कोई भी किसी भी प्रकार की न दया है, न सहानुभूति है, न संवेदना है, परंतु कभी अपने ऊपर विश्वास रखता है। विश्वास से वो कहना चाहता है मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। तो कभी कहना चाहता है कि आवाज में असर हो तो सत्ताधारी पत्थर के समान दिल भी पिघल सकता है, वो भी पिघल जाएंगे। इसलिए वह पीड़ितों को आवाज में असर डालने की कोशिश कर रहा है। आगे कवि कहता है तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। यहां जो कवि वर्णन करते हुए कहना चाहता है कि सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित रहती है जब तक समाज का प्रबुद्ध वर्ग अर्थात ज्ञानी, चिंतक, विचारक, कवि या शायर लोग चुप रहे हैं, क्योंकि उनकी जुबान को शांत कर दिया गया है। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो कवि कहता है कि ये व्यवस्था के विरुद्ध आवाज न उठाएं। शासक वर्ग के लिए यह सावधानी जरूरी भी है, परंतु दूसरी ओर हमें भी जमाने में उचित बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना आवश्यक है। इसलिए वो कवि अपनी आवाज को उठाना चाहता है और कहता है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर एक पेड़ होता है, सुंदर पेड़ होता है। तो कवि कहता है कि हमारा यही धर्म और कर्तव्य भी है कि अगर हम अपने बगीचे में जिए या अपने समाज में जिए तो इसी गुलमोहर के नीचे जिए, और गैर की गलियों में मरे तो भी इसी गुलमोहर के लिए मरें, अर्थात अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करें, उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण ना हो। कहने का आशय यह है कि समाज कल्याण ही हमारा धर्म होना चाहिए। हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। यहाँ पर कवि कहता है कि हमारा जो जीवन होना चाहिए वो परोपकारी भाव को लेकर के होना चाहिए। हम दूसरों का परोपकार करें, ऐसा हमारे अंदर भाव होना चाहिए। और हम जो जिए तो इसी समाज के लिए, इसी राष्ट्र के लिए जिए। हम जो मरे इसी समाज के लिए और इसी राष्ट्र के लिए मरे। हमारे अंदर परोपकार की भावना का होना बहुत आवश्यक है।